स्टारबक्स कैफ़े लाटे, आपको पता है स्टारबक्स की जो कैफ़े लाटे है उसमें कितने कॉम्बिनेशंस हैं? यानी ज़रा आप थोड़ी देर सोचें, सो शॉकिंग कि एक कैफ़े लाटे आप जब उसके पास जाते हो, स्टारबक्स या उसके स्टोर में जाते हो, तो उसमें कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं एक सिर्फ जस्ट अ कैफ़े लाटे। 383 बिलियन, यस यू हर्ड इट करेक्ट, मैं नहीं मिलियन कह रहा हूँ या कोई हज़ार में कह रहा हूँ, 383 बिलियन, मैं भी कमेंट में वो डालूंगा अभी, 383 बिलियन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यानी एक तो ये भाई कैफे लाटे, कैन आई गेट अ कैफे लाटे, फिर उसके बाद क्या साइज और फिर किस किस्म के मिल्क और फिर कितने वो फोमिंग और फिर फ्लेवर्स और शुगर और पता नहीं किस किस्म की और उसमें आइस और इतने सारे कॉम्बिनेशन कि आप 383 बिलियन जो हैं वो कैफे लाटे बनवा सकते हैं। ज़रा सोचें यार कितने सारे, और हर चीज़ के ये चार्ज करते हैं कि अच्छा ये लेंगे, फलाना लेंगे, ढिमाका लेंगे, इन सब चीज़ों के चार्ज करते हैं। तो करीब इस कॉम्बिनेशन की वजह से साल का $1 बिलियन जो है ना वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है इनका, सिर्फ कस्टमाइज, क्योंकि आप कस्टमाइज कॉफ़ी बनवा रहे हो ना, ये हाल है। इसीलिए अब लोगों का, मैं भी अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ स्टारबक्स का। वैसे मैं तो ये अभी अपनी कॉफ़ी खुद बनाऊंगा आपके सामने, लेकिन मसला ये है कि इस वक्त लोगों के लिए स्टारबक्स जाना ये नहीं है कि कैफ़े लाटे जो है वो $7 की है और उसमें XYZ फ्रेपेचिनो में 590 कैलोरीज है। इट्स द वेटिंग टाइम, यानी लोगों के लिए इतना सुबह तो एक मुसीबत हुई भी होती है। सही है ना, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि मुझे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए जाना पड़ता है, वरना मैं तो ऐसा नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना कि ग्लास में आधा तो वो क्या कहते हैं बर्फ़ है, और यही यूनाइटेड स्टेट्स की हालत है, जब आधा 50% मैं ग्लास को देखता हूँ या 60% जो है जिसमें आइस हो, तो मैं तो स्टारबक्स के शेयर्स बाय करता हूँ। मैं तो बोलता हूँ यार, और मैं हमेशा स्टारबक्स के शेयर्स बाय करता हूँ कि यार इसका कस्टमर बनने से बेहतर है कि शेयर बाजार में जाके इसके शेयर बाय कर लो, कि जो कस्टमर है वो तो पैसे दे रहा है ना, लेकिन शेयर बाजार में तो इसका प्रॉफिट है, जितना ये बर्फ़ बढ़ाता जाएगा उतना प्रॉफिट, क्योंकि एक्सपेंस कम होता जाएगा और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो इस वक्त इनके एम्प्लॉयज़ के लिए और कस्टमर्स के लिए जो वेटिंग है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बहुत ज़्यादा है। अच्छा, हम थोड़ी सी इस पर बात करते हैं। अच्छा, स्टारबक्स जो है ना वो यूँ समझ लें जैसे वो गुची, अरमानी और वो जो एलवी है ना, स्पेशली इसको उससे कंपेयर किया जाता है, लुई विटॉन एलवी से, कि एलवी जो है ना जैसे जूते और बैग्स इसमें, इसी तरह स्टारबक्स जो है ना कॉफ़ी का एलवी है, ये हाल है। यानी कुछ जगहों पे तो बकायदा एयरपोर्ट्स पे भी आप देखें लोग स्टेटस के लिए पीते हैं। खैर यूएस की तो चेन है तो यूएस में तो बहुत नॉर्मल है ये। स्टारबक्स पे मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि इसका कोई स्टोर किसी एरिया में खुल जाए तो उधर की प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ जाती है कुछ X% से, माइनर परसेंट से, लेकिन वो किसी जिप कोड में अगर खुल जाए। जैसे कनाडा के बहुत लोग बताते हैं कि कनाडा में तो वाली कॉफ़ी होती है ना टिम हॉर्टन, मुझे तो पसंद है वो भी, वो सस्ती कॉफ़ी होती है ज़रा, लेकिन स्टारबक्स वहाँ लोग बाकायदा स्टेटस के लिए रखते हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ मैं कैसी कॉफ़ी, ये है कॉफ़ी मशीन। अच्छा, मेरे पास भी स्टारबक्स ही है, लेकिन मज़े की बात यह है कि मैं स्टारबक्स का ये बैग ले आता हूँ, ये बीन्स ले आता हूँ, और जब ये बीन्स लाए वो बीन्स ला के इसमें डाल देता हूँ। ये देखें भाई, इसमें आ गए बीन्स ये सारे, आह ज़बरदस्त क्या स्मेल है। ये बीन्स डाले आपने। अच्छा, इसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आई ड्रिंक रेगुलर कॉफ़ी मैं पीता हूँ, जिसको अमेरिका से बाहर अमेरिकानो कहते हैं। अभी हम स्टारबक्स पे आ रहे हैं, मैं उसके कल्चर वगैरह पे बात करूँगा कि क्या क्या इशूज़ हैं। अच्छा, इसके अंदर भी पहले से सेटिंग हो जाती है मेरी कि भाई मेरा नाम वगैरह सारी चीज़ें सेट हैं, वो मैंने बटन प्रेस किया, उसके बाद ये देखें ये जो बीन्स हैं ये हो गए भाई, ठीक है ना। अभी मुझे स्टारबक्स जाना होता ना तो वो एक लंबा, ये देखें इसको, फिर दिस डन, बस इतनी देर में कॉफ़ी तैयार। उसके बाद ये किया भाई, फिर पहुँचे एंड बूम। अच्छा, स्टारबक्स के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका तो कहना ये है ना, वो इतने प्रेशर में इस वजह से जो कॉम्बिनेशन है ना, मैंने जैसे भी आपसे कहा 383 बिलियन, बाकायदा इनके यहाँ यूनियन मूवमेंट इस वजह से शुरू हुई है कि भला हम करें तो क्या करें। अच्छा, स्टारबक्स का जो कल्चर है ना वो ऐसा इटालियन कॉफ़ी कल्चर की तरह, यानी इनिशियली अभी भी अगर आप देखें लोग बाकायदा लैपटॉप्स लेके बैठते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, यानी यू गो टू स्टारबक्स, यू प्लेस ऑर्डर, यू चिट चैट विद बैरिस्टा, और यानी यू टॉक विद द कॉफ़ी हाउस एम्प्लॉयज़, उनके साथ बात करो, यू लुक एट द बिग पेपर और सारी चीज़ें। लेकिन अब ऐसा है ही नहीं। मैंने अभी आपसे कहा सुबह बच्चों के लिए जाना पड़ता है, अगर उनको लेनी हो एक अजाब हुआ होता है। 74-75% जो उनकी सेल है वो इस वक्त अब क्या है, थ्रू ड्राइव थ्रू है, यानी उस कल्चर का तो अब मामला ही ख़त्म हो गया। ये देखें भाई, ये कॉफ़ी तैयार हो गई, बस दैट्स इट। ओह व्हाट अ किक एस स्मेल, ज़बरदस्त। अच्छा, फिर क्या, अब चक्कर ये है कि वो सारा जो कल्चर वल्चर वाला मामला है उसमें कौन अंदर जाके बैठेगा। 74-75% मामला वो हो गया है कि भाई वो ड्राइव थ्रू वाला मामला, ये ड्राइव थ्रू में है। दूसरा क्या हो गया है, हम अभी स्कूल के लिए सुबह निकलते हैं ना,
तो मैं बच्चों से कहता हूँ भाई वहाँ वेटिंग नहीं होगी, तो यहीं पे हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं अपनी ऐप से, तो दे स्टार्ट मेकिंग कॉफ़ी और वहाँ हम पहुँचते हैं तो वहाँ जाके पिकअप कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन तो ये होता है कि यू गो इनसाइड एंड प्लेस एन ऑर्डर और वहाँ जाके खड़े हो जाओ। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ड्राइव थ्रू से ले लो, आप लोग समझते हैं ड्राइव थ्रू गाड़ी से उतरने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा तरीका होता है जो यहाँ यूएस में बड़ा कॉमन है, वो है कर्ब साइड पिकअप, कि आप पहले से ऑर्डर दे दो और बाहर अपनी गाड़ी में बैठो और एक बटन प्रेस करो तो वो खुद ही आके आपको दे जाएंगे। चौथा तरीका जो हम लोग करते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर किया और फिर यू गो टू स्टारबक्स और उन्होंने रेडी किया होता है, उसमें भी डिले हो जाता है। यानी ये सिचुएशन चल रही है। अब ज़ाहिर है अब स्टारबक्स के इसके ग्लोबल लोकेशन आप देखें, कोई अराउंड 37 या कोई 38-40,000 के करीब इसकी ग्लोबल लोकेशन है। यानी बस ये मैकडोनल्ड के करीब करीब, यानी मैकडोनल्ड तो बाकायदा आपको फूड देता है ना, पूरी मील वगैरह ये सब दे रहा होता है, लेकिन इसकी हालत इस वक्त ये है कि अगर ये सिर्फ हर लोकेशन पे 5 कस्टमर बढ़ा देना रोज़ के, तो ये करीब अपना $900 मिलियन या $1 बिलियन के करीब अपना रेवेन्यू बढ़ा देगा। ये हाल है। तभी तो मैंने आपसे कहा ना कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि जब बच्चे वगैरह ये लोग कॉफ़ी ले रहे होते हैं ना, तो मैं सोचता हूँ कि यार इसकी शेयर प्राइस पे मेरी नज़र होती है, यार इसकी शेयर प्राइस को देखो। अच्छा, अब मसला ये कि ये बोलते हैं यार हम इस कस्टमाइजेशन से बाहर कैसे आएंगे, इतने कॉम्बिनेशन दिए हुए 383 बिल। खुद इनका अपना चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, CEO या CMO, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, वो अपने बच्चों से बोला व्हेन आई गो टू स्टारबक्स, तो मैं अपने बच्चों से कहता हूँ कि यार गो ईजी, कि जल्दी से कोई सादी सी कॉफ़ी ऑर्डर कर दिया करो, डोंट बी सो कॉम्प्लिकेटेड कि कैन आई हैव दिस विद दैट और इसमें इतने पुश और ये और फलाना। बोला मैं एज्यूम करता हूँ कि यार उधर जो एम्प्लॉय खड़ा है, बिकॉज ही इज़ ऑब्वियसली द चीफ गाय, बोला जो एम्प्लॉय खड़ा है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एक बाकायदा न्यू जर्सी में या वर्जीनिया में, न्यू जर्सी के स्टोर में एक एम्प्लॉय ने ये दिखाया कि बोला दोनों हाथों से काम करना पड़ता है। यानी उसने एक एम्प्लॉय से कहा कि इफ़ योर वन हैंड इज़ फ्री व्हेन यू आर इन स्टारबक्स एज एन एम्प्लॉय, यू आर नॉट एफिशिएंट, यानी आपको दोनों हाथों से काम करना है, ये भी काम करना है, यानी इतना ज़्यादा प्रेशर। अच्छा, अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपकी कॉफ़ी भी है स्टारबक्स की, तो क्या ये भी एक्सपेंसिव पड़ती है? जैसे मैंने कहा LB वाली हालत, क्योंकि स्टारबक्स में आप चले जाएं तो कोई भी कॉफ़ी उठानी है तो $7-8-10 ये तो बन ही जाता है रेगुलर यार। और उसमें भी कहा ना कि अगर कोल्ड कॉफ़ी है तो आधा तो बर्फ़ ही होगा। एनीवेज, लेकिन ये जैसे मेरा ख्याल है कि मैं ये बीन्स ले आता हूँ, जैसे बीन्स है ना, देखिए करीब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बीन्स हैं, ये बीन्स मैंने इसमें डाले हैं, ये मेरा ख्याल है आई थिंक $19-20 का ये पूरा बैग आ जाता है। बाकी आपको पता है पानी तो फ्री होता है। ये इस मशीन के अंदर ये फ्रॉथर, और इस मशीन के अंदर भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत कुछ है, लेकिन मैं सीधा साधा सिंपल आदमी हूँ तो मैं ऐसे ब्लैक कॉफ़ी पी लेता हूँ, तो मेरी कॉफ़ी मुझे बहुत सस्ती पड़ती है, कुछ भी नहीं है, और अच्छी भी है कॉफ़ी। बाकी आप मुझे पूछेंगे कि मशीन की कीमत क्या है, क्योंकि बाद में मुझे यकीनन कमेंट में आएगी ये बातें। तो ये मशीन जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी गुड मशीन है और अराउंड आई थिंक $1,000 की है, 1100 या 900 इसके करीब, $1,100 तक की है मशीन। और लेकिन ये है एक्सेलेंट ऑसम मशीन है। तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं कि स्टारबक्स की यानी क्या सिचुएशन है, एम्प्लॉयज़ पे किस किस्म का प्रेशर है, कल्चर कैसा है, और उस कल्चर के साथ अब उसको वापस लाना। अच्छा, ये बात ज़रा सोचें ना कि अब लोगों की आदत हो गई है। अब हमारे बच्चे भी जो वो, उनको भी ये होता है कि नहीं, कैन आई हैव दिस एंड दैट एंड फलाना एंड ढिमाका और ये सारी चीज़ें इसके अंदर, सबको अपनी कस्टमाइज कॉफ़ियों की आदत हो गई। तो अब अगर ये उसको वापस लाते हैं तो ज़ाहिर है सेल ड्रॉप हो जाएगी, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो जाएगा, वो बोलेगा यार ये क्या मुसीबत हो गई, हमें तो आदत हो गई, आदत भी तो बिगाड़ दी है ना। और मैंने आपको बताया कि उससे ज़्यादा $1 बिलियन प्रॉफिट भी आता है उनका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिर्फ इस कस्टमाइजेशन से। तो अब ये कर क्या रहे हैं कि दे आर डूइंग इट, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स एफिशिएंसी, कि कुछ इन्होंने कोई रिवर्स फ्रेंच प्रेस थिंग्स लेके आए और फिर अभी वो कोई फ्रॉथर वगैरह हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, कि जैसे मेरा तो ये फ्रॉथर ये हो गया ना, लेकिन इनका फोमर जो है ना वो डायरेक्ट बोला हाथ में ही है। फिर एक कोई ये सायरन सिस्टम करके ले रहे हैं कि अरे मुझे इस पर एक अलग वीडियो बनानी पड़ेगी, लेकिन वो अभी इंट्रोड्यूस नहीं होगा, वो करीब 2026 में जाके इंट्रोड्यूस होगा, कि जो कोल्ड कॉफ़ी के लिए होगा, कि जिसमें इनको झुकना नहीं पड़ेगा कि यहाँ से पानी निकाला, यहाँ से बर्फ़ निकाला, इधर से मिल्क निकाला, वो सारी चीज़ें इनके पास अवेलेबल होंगी। कोई ऐसा सिस्टम ये लेके आ रहे हैं जिसको इस सायरन सिस्टम या सायरन प्रोसेस कह रहे हैं। क्योंकि आप देखिए काम क्या करना पड़ेगा इनको, दे विल हैव टू वर्क टूवर्ड्स एफिशिएंसी, कि कम से कम वक्त में मैक्सिमम आउटपुट दे सकें। ज़ाहिर है कस्टमर अब कितना वेट करेगा, लेकिन ज़ाहिर है उनको एक स्टारबक्स की वो जिसको कहते हैं ना कि एक ब्रांड इमेज या एक ब्रांड लॉयल्टी और कस्टमर का बस उसके साथ एक रिलेशन है यूएस में। चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।